मीन राशि कब होगा आपके लिए परेशानियों का अंत, जब आपके लिए शनि की 7.5 हो जाएगी आपके जीवन में समाप्त। अभी तो शनिदेव ने आपकी अग्नि परीक्षा लेना आरंभ की ही किया है। आपके लिए शनिदेव की 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर 17 जनवरी 2023 को आरंभ हो गया था, जब शनि कुंभ राशि पर प्रवेश किए थे। और शनि कुंभ राशि पर प्रवेश करने के साथ ही आपके ऊपर शनि की 7.5 आरंभ हो गई है। शनि ने आपकी परीक्षा को लेना आरंभ कर दिया है। अब इस जीवन में आपके लिए 30 मार्च 2025 तक शनिदेव की 7.5 का पहला चरण रहेगा। इस पहले चरण में आपके जीवन में क्या बड़ी समस्याएं हैं जो आपके सामने आने वाली है, कैसे आप उनका समाधान कर सकते हैं, कैसे आप उनसे पीड़ा से आराम पा सकते हैं, सब कुछ विस्तृत रूप से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप भी हमसे जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहें तो सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप वहां पर आकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक क्वेश्चन है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप मात्र 199 रुपये देकर हमें स्क्रीनशॉट भेजें इसी नंबर पर, और मैं आपके लिए वहां पर आपकी सहायता करूंगा। चलिए रामलला का नाम लेकर ये इस वीडियो को आरंभ करते हैं। जय श्री राम कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को आरंभ करते हैं। ये वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए शनिदेव आपके लिए कर्म फलदाता हैं, और कर्म फलदाता जब आपके लिए 7.5 के अंदर आते हैं तो वैसे तो सभी लोग इस 7.5 के नाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट जब भी शनिदेव की 7.5 आती है तो आपके प्रारब्ध से, तो आपके पास जो जन्म कुंडली है उसमें अगर शनिदेव की स्थितियां आपके लिए बहुत अत्यधिक मजबूत हैं तो ये 7.5 ही आपको आपके जीवन में रंक से राजा बना सकती है, आपको नीचे फर्श से लेकर ऊपर अर्श तक पहुंचा सकती है, आपके जीवन में बड़े से बड़े उपकार कर सकती है, आपको बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा और मान दिला सकती है। क्योंकि शनिदेव अगर आपके लिए शुभ है और शनि की 7.5 आ गई, शनि की दशाएं आ गई, तो जीवन आपका निखर जाता है। क्योंकि प्रारब्ध से बनी हुई जन्म कुंडली में शनिदेव आपके पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाते हैं। अगर वो कर्म बहुत बेहतर हैं तो कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि शनिदेव एक न्याय प्रिय देवता है। ये न्याय करते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उन कर्मों का फल लाकर आपके सामने रख देते हैं और आपको इस जीवन में बहुत अच्छे राइज कराते हैं, बहुत अच्छे पद तक दिलाते हैं, जज तक शनिदेव किसी व्यक्ति को बना सकते हैं। बट वहीं पर अगर प्रारब्ध जन्म कुंडली में शनिदेव शुभ भावों पर नहीं है, शुभ ग्रहों के साथ नहीं है और बहुत कमजोर अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, या कह लीजिए नकारात्मक अवस्था में है, तो ये शनि की 7.5 आपको आपके जीवन में रुला सकती है। 30 वर्षों में एक बार 7.5 वर्ष के लिए शनिदेव 7.5 के अंदर आपके लिए आते हैं, और ये 7.5 वर्ष अगर शनिदेव अच्छी अवस्था में नहीं है तो उन पूर्व कर्मों का हिसाब करते हैं जो आपने कभी न कभी अपने जीवन में गलतियां करी हैं। तो अब जो पीड़ा, जो कष्ट आपको इस समय पर मिल रहे हैं, देखिए आपके लिए इस समय पर शनिदेव आपके एकादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। अब शनिदेव इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्म कराएंगे। इस समय पर आपकी जो नींदें हैं वो उड़ने वाली हैं। इस समय पर आप अपने जीवन में सिर्फ कर्म, सिर्फ कर्म, सिर्फ कर्म को करना चाहेंगे, कर्म को करके अपने जीवन में पार सफलताओं को पाना चाहेंगे। इस समय पर आप अपने स्वास्थ्य में भी बहुत सी समस्याएं देख सकते हैं, पीड़ा देख सकते हैं, रोग देख सकते हैं, ऋण देख सकते हैं, यहाँ तक कि सारे शत्रु आपको इस समय पर परेशान करेंगे। आपके हर काम में रोक टोक बाधा आने लगेगी, आपके सभी काम डिले होने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव एक बुजुर्ग प्लेनेट है। ये बहुत ही धीमी चाल को चलते हैं। ये 2.5 वर्षों में अपनी एक राशि को परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर बहुत स्लो रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके जो भी कार्य अभी तक आप कर रहे थे, अब देखिए जो भी लोग इस समय पर विदेश से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, मीन लग्न के हैं, मीन राशि के हैं, उन्हें अच्छे लाभ मिल सकते हैं। बट शनिदेव की स्थितियां अगर आपके लिए शुभ नहीं है तो जरूर पीड़ा रहेगी, बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, एंजाइटी में आप खुद को देखेंगे। आप किसी भी काम को लेकर इस समय पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। भाग्य यहाँ पर आपका साथ नहीं देगा, किसी भी काम में आपको भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा। इस समय पर आपको धर्म से जुड़े हुए कार्य करने हैं अगर आप अपनी पीड़ा को कम करना चाहते हैं। इस समय आप अपने पिता की सेहत में कुछ जरूर नुकसान देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बैठकर शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि नीच की, जो कि आपके धन भाव पर डालते हैं, तो बैंक बैलेंस को बनाने के लिए यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा कर्म आपको करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि आप जितना ज़्यादा कर्म करेंगे उससे बहुत कम फल यहाँ पर आपको इस समय पर आपके जीवन में मिलने वाले हैं।
30 मार्च 2025 तक जीवन में अभी बड़ी परेशानियां आपके समक्ष आने वाली हैं। देखिए अभी तो शनिदेव मार्गी अवस्था में हैं, बहुत मजबूत पोजीशन में हैं, तो अगर कष्ट तो आपको दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से जब आप बेहतर कर्म को करोगे तो लाभ भी शनिदेव दे रहे हैं। अब जल्द ही शनिदेव वक्री अवस्था में आने वाले हैं, और वक्री अवस्था में आते ही शनिदेव 29 जून से लेकर आपके लिए 13 नवंबर तक आपके लिए वक्री अवस्था में रहेंगे। और द्वादश भाव पर वक्री अवस्था आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है अगर शनिदेव की स्थितियाँ जन्म कुंडली में बेहतर नहीं है। इसीलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, या फिर जन्म कुंडली का विश्लेषण स्वयं करें। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव स्थिति अच्छी नहीं है तो उसे मजबूत बनाएं, अन्यथा आप अभी जीवन पर्यंत में ये 6 वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक आपके लिए होने वाले हैं। अगले 6 वर्षों तक शनिदेव आपको आपके जीवन में अपार संघर्ष कराएंगे। देखिए जब भी शनिदेव साढ़े साथी के अंदर आते हैं आपको जीवन में कर्म को करना सिखाते हैं, आपको एक खरा सोना बनाते हैं, बहुत ज़्यादा घिस घिस कर आपको कर्म कराते हैं। और वक्री अवस्था में तो आपको और ज़्यादा स्लो रिजल्ट मिलेंगे। इस समय जो आपकी नींद है, जो चैन आपके जीवन में है, वो कहीं पर उड़ जाने वाला है। इस समय पर आपके अवचेतन मन पर सिर्फ कर्म की स्थितियाँ सवार रहेंगी। आप बहुत ज़्यादा अत्यधिक कर्म को कर जीवन में सफलता पाना चाहेंगे, बट सिर्फ कर्म ही नहीं, आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा पीड़ाएं भी सहनी पड़ेंगी। आपके घर पर अगर कोई शुभ कार्य होने वाला है तो वहाँ पर भी आप छोटे मोटे विघ्न आते हुए खुद पर देखेंगे। इस समय पर आप अपने लिए बैंक बैलेंस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। इस समय पर आपको आपके घर के लोगों का साथ नहीं मिलेगा, बट अगर आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, वे कितना भी आपके साथ गलत करें, आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, उनका साथ लेना है। तो समझ लीजिए वही आपके सैटर्न है, वही आपके शनि प्लैनेट हैं, और वही आपके शनि हैं। अगर आप उनका आदर सम्मान करते हैं तो जीवन में अच्छे लाभ देखेंगे। देखिए इस समय पर आप अपने घर पर भी बहुत सी पीड़ाएं देख सकते हैं। घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएंगी। शनि जिम्मेदारियां हैं, शनि एक बुजुर्ग प्लैनेट है, तो इस समय पर आप अपने ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियों को फील कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन पर इस समय पर बहुत सारी जिम्मेदारियां बनी रहेंगी। इस समय पर आप अपने कर्म में आप अपने भाग्य का सहारा चाहेंगे, बट आपका भाग्य भी बहुत ज़्यादा आपका सहारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि शनिदेव ऐसी अवस्थाओं में आपके लिए हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा उलझन देंगे, परेशानियां देंगे, आपकी नींदें खराब करने अब शनिदेव आ गए हैं। इस समय पर आप अपने अवचेतन मन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देख सकते हो, क्योंकि शनिदेव एक बुजुर्ग प्लैनेट है, और जब किसी बुजुर्ग का काम ना हो तो आपने देखा होगा वे लोग बहुत जल्दी चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो उसी तरह कुछ आपका भी स्वभाव हो सकता है, अपने घर पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, बहुत जल्दी अपने लिए चिड़चिड़ाने लग सकते हैं। आपके स्वभाव में इस समय पर बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। देखिए इस समय पर आप छोटी छोटी बातों पर अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, इसलिए आप इस समय पर बहुत ज़्यादा शत्रुता अपने लिए देख सकते हैं। देखिए जब भी शनिदेव की साढ़े साथी में आपको आपके रिजल्ट जानने हो, आपको अपने फल जानने हो, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। अभी वैसे तो शनिदेव मीन राशि के लिए लगभग आगे के 6 वर्षों तक शनि की साढ़े साथी में हैं। कठिन परीक्षाएं आपके लिए आरंभ रहेंगी, आपके लिए पग पग पर अब शनिदेव आपकी परीक्षा लेते रहेंगे। देखिए आपके लिए फरवरी और मार्च में शनिदेव अस्त होने वाले हैं, वहां पर आपके जीवन में आपका काम धंधा बहुत ज़्यादा रुक सा जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा कर्म करने पड़ जाएंगे। मार्च 2025 तक आपके लिए अभी थोड़ी बड़ी परेशानी आपके सामने आने वाली है। अगस्त का ये महीना आपके लिए बड़ी परेशानियों को लेकर आएगा, जब आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। आप देखेंगे इस समय पर बहुत ज़्यादा शत्रु आपके ऊपर हावी होना चाहेंगे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आप रहेंगे, जिससे आप अपने कर्म पर फोकस नहीं कर पाएंगे। जून जुलाई का ये महीना होगा जब आप अपने घर पर अत्यधिक लड़ाइयों को देखोगे, तो ये समय आपके जीवन में बहुत बड़ा संतुलन बनाने का है। जरूर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें और कराएं, तो ही आप इस शनि की साढ़े साथी में खुद में रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए मीन राशि के लिए बहुत अचूक उपाय बता देता हूं। अगर आप शनि की साढ़े साथी से पीड़ित हैं और 17 जनवरी 2023 के बाद से अचानक से कुछ बड़े दुख आपके जीवन में आ रहे हैं, अचानक से आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं, अचानक से आपके जीवन में पीड़ाएं आ गई हैं, अचानक से आपको ऐसा लगने लगा है कि बहुत अपार दुख
दुखों का पहाड़ हमारे सर पर टूट पड़ा है, तो ये उपाय आप करिएगा, जीवन में बहुत अच्छे लाभ देखेंगे। देखिए, आपको प्रतिदिन एक मंत्र का जाप करना है, ओम नागेश्वराय नमः, और आपको सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। यदि बहुत ज़्यादा पीड़ा है, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पर आपके लिए इस समय पर बात आ गई है, आप बहुत अत्यधिक बीमार हैं, तो आप अपने लिए नमक चमक रुद्राभिषेक का पाठ करा सकते हैं। वहाँ पर भी सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करिए। अगर आप चाहें तो हम ग्रुप में आप सभी के लिए नमक चमक रुद्राभिषेक का पाठ कराते हैं, तो अगर आप भी चाहें तो आप हमसे नमक चमक रुद्राभिषेक का पाठ करवा सकते हैं। उसके आपको अलग से चार्जेस देने होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।